नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हम पढ़ रहे थे फोर्सेस के बारे में, है ना। जो इंटरनल फोर्सेस जो है अर्थ के सरफेस पर पड़ती हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे हम प्यारे दोस्तों। तो हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ डायस्ट्रोपिक फोर्स, है ना, जिसमें हमने एपिरोजेनेसिस फोर्स जो है महाद्वीपीय बल, इसके बारे में लास्ट डे अच्छे से डिस्कस किया था, सारे चीज़ों को देख लिया था प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज जो हम है डिस्कस करेंगे ओरोजेनेसिस फोर्स, पर्वत निर्माणकारी बल। तो कौन से बल की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे पहले ओरोस। ओरोस जो ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ से लिया गया है। ये एक ग्रीक वर्ड है प्यारे दोस्तों। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड है ये। और साथ ही इसका मतलब जो है प्यारे दोस्तों, मीनिंग इसका क्या होता है, मीन्स इसका होता है मीनिंग, मतलब होता है माउंटेन। क्या होता है? माउंटेन होता है। ओके। तो ओरोस का मतलब माउंटेन, जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओके। अब बात करेंगे प्यारे दोस्त जेनेसिस। जेनेसिस तो जेनेसिस जो है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन, निर्माण, है ना। तो इस तरह से ये ओरोजेनेसिस हो गया, पर्वतों का निर्माण। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों इसके डिफिनेशन की। तो इसके डिफिनेशन में क्या कहा गया कि फोर्स फोर्स विच responsible for mountain formation। तो बल जो पर्वत निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। आप लिख सकते हैं इसको हिंदी में, बल जो पर्वत निर्माण में जिम्मेदार होते हैं। बल जो पर्वत निर्माण में जिम्मेदार होते हैं, ये होता है प्यार दोस्तों। तो प्यार दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये कैसे अप्लाइड होते हैं, है ना। फोर्सेस कैसे अप्लाइड होते हैं? तो दिस फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। ओके, दिस फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। तो ये क्षैतिज रूप से जो है प्यार दोस्तों बल लागू होता है, जिसके वजह से इस फोर्स को एक दूसरे नाम से बोला जाता है। ये क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली अप्लाइड होता है, इसलिए इसको टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, क्षैतिजकारी बल।
कैसा बल? क्षैतिजकारी बल, है ना, क्योंकि ये क्षैतिज रूप से लागू होता है, क्षैतिज रूप से ये लागू होता है। दिस फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। तो प्यारे दोस्तों, फिलहाल इसे मैं इरेज करने वाला हूँ। आप साथ ही साथ नोट जरूर करते जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, ये जो ओरोजेनेसिस फोर्स है, ओरोजेनेसिस फोर्स के टाइप, है ना। ओरोजेनेसिस फोर्स जो है पर्वत का निर्माणकारी बल, इसके भी दो तरह होते हैं, टाइप्स जो है इसके दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्यारे दोस्तों कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन, संपीड़न। दूसरा होता है प्यारे दोस्तों टेंशन, तनाव। तो हम अभी देखेंगे प्यारे दोस्तों कि कंप्रेशन, संपीड़न की वजह से किस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है और टेंशन की वजह से किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है, ये देखेंगे हम। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे पहले कंप्रेशन फोर्स की, संपीड़न बल की। तो प्यारे दोस्तों, कंप्रेशन फोर्स संपीड़न बल, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये कंप्रेशन फोर्स, संपीड़न बल क्या है प्यारे दोस्तों? इसमें क्या होता है कि फोर्स जो है, एक कोई समझ लीजिए रॉक्स पार्टिकल है या फिर प्लेट है या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक चीज़ हो, अगर इसके दोनों छोर से इस तरह का एक फोर्स अप्लाई हो, दोनों साइड से, है ना, मतलब कि दोनों तरफ से इसको दबाने की कोशिश की जाए। जैसे कि ये है, इधर से भी एक फोर्स और एक इधर से भी फोर्स, दोनों तरफ से हम इसको क्या कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दबेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि इस पे कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, या तो ये नीचे जा सकता है या तो ये ऊपर की ओर उठ सकता है। तो इस तरह का फोर्स हमारे अर्थ में भी लगते रहता है। तो पहले बात करेंगे इससे रिलेटेड, ये इधर से भी फोर्स और इधर से भी फोर्स, ये होता है संपीड़न। तो इससे रिलेटेड एक बात है वॉर्प। वॉर्प क्या होता है? मतलब कि संवलन। वॉर्प या संवलन जो है प्यारे दोस्तों, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कंप्रेशनल फोर्स, ये जो है वॉर्प कैसे बनता है? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कंप्रेशनल कंप्रेशनल फोर्स, संपीड़न बल के प्रभाव से बनता है ये संवलन। संवलन क्या है, अभी फिगर्स के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। तो ये जो है संपीड़न बल के प्रभाव से बनता है। संपीड़न बल के प्रभाव से बनता है।
ओके, अब यहाँ आप फिगर में अच्छे से देखिए। तो ये जो बीच का मिडिल का पार्ट जो है प्यारे दोस्तों, ये उठा हुआ जो दिख रहा है ना, ये ऊपर उठा हुआ जो ये पार्ट है, इसी को बोलते हैं संवलन, है ना। मिडिल पार्ट अपलिफ्टेड एज स्टॉर्म, है ना। जब कंप्रेशनल फोर्स दोनों तरफ से अप्लाई होगा तो मिडिल पार्ट जो है क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा एज अ टॉम, टॉम की तरह। मिडिल पार्ट uplifted as tomb, गुबंद की तरह ऊपर उड़ जाता है, गुबंद नुमा आकृति में ये आ जाता है। आप लिख सकते हैं कि बीच का भाग गुबंद नुमा आकृति में ऊपर उठ जाता है। तो यही ऊपर उठा हुआ जो भाग है प्यार दोस्तों, है ना, ऊपर उठा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं संवलन या फिर वॉर्प। यही ऊपर उठा हुआ वाला भाग को ही क्या बोलते हैं, संवलन या रॉप। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं फोल्ड का, वलन का, है ना, किस तरह से वलन जो है बनता है। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, कृपया कर आप साथ ही साथ नोट करते जरूर जाएं। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों फोल्ड की, है ना। फोल्ड क्या है, फोल्ड कहते किसे, फोल्ड या वलन। फोल्ड या वलन जो है प्यारे दोस्तों, ये होता है हाई कंप्रेशनल फोर्स अप्लाइड, है ना। ज़्यादा संपीड़न बल लगने पर क्या होगा, लैंड एरिया बेंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, है ना, स्थल में जो है लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, इसी को बोलते हैं फोल्ड, बेंट। इसमें क्या होता है कि हाई कंप्रेशनल फोर्स अप्लाइड, हाई कंप्रेशनल फोर्स अप्लाइड, हाई कंप्रेशनल फोर्स अप्लाइड ज़्यादा संपीड़न बल लगने पर, अगर संपीड़न बल जो है वो ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा संपीड़न बल लगने पर क्या होगा कि जो लैंड एरिया है ना, लैंड एरिया
बेंड है ना, लैंड एरिया बेंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। स्थल में क्या होगा, लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, है ना। स्थल एरिया में क्या हो जाएगा, लहरनुमा मोड़ बन जाते हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा संपीड़न बल जो है लग गया, तब जो है स्थल एरिया जो है प्यारे दोस्तों इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको उठा हुआ मिलेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं फोल्ड वलन। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कहीं कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है प्यारे दोस्तों, दिक्कत होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कृपया करके प्यारे दोस्तों आप इसे ज़रूर लिखा करें कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लग रहा है। तो यही ऊपर उठा हुआ पार्ट को ही इस तरह का लहरनुमा आकृति तो जो बनता है, इसको क्या बोलेंगे, फोल्ड बोलेंगे, वलन बोलेंगे। तो अब वलन जो है प्यारे दोस्तों, इसके टाइप्स कितने हैं इसके बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ फोल्ड, टाइप ऑफ वलन। आई होप आप यहाँ तक अच्छे से लिख लिए होंगे। तो प्यारे दोस्तों मैं इसे फिलहाल इरेज करने जा रहा हूँ, साथ ही साथ आप नोट जरूर करते चले। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों टाइप ऑफ फोल्ड, टाइप्स ऑफ फोल्ड, वलनों के प्रकार। तो ये फिगर के माध्यम से हम समझने का जो है प्यारे दोस्तों प्रयास करेंगे। आप फिगर को जो है अच्छे से देखिए। तो आप ये जो फिगर देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, इस फिगर से ही हम समझेंगे कि ये जो टाइप है वो कितने तरह का होता है। यहाँ तक जो है प्यारे दोस्तों ये ए बी, ओके। फिर इधर ये तीसरा वलन सी, ये चौथा वलन डी, और बात करेंगे प्यारे दोस्तों इधर डी तक जो है प्यारे दोस्तों ए और बी, है ना।
यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं हम एंटीक्लाइन, है ना। एंटीक्लाइन सेम सिमेट्रिकल फोल्ड। तो ये यहाँ पर एंटीक्लाइन ये होता है प्यारे दोस्तों, ऊपर वाला जो इसका पॉइंट एरिया है इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो यहाँ पर एंटीक्लाइन जो है प्यारे दोस्तों वो कैसा है, सेम सिमेट्रिकल है। एंटीक्लाइन यहाँ पर कैसा है, सेम है। तो सेम होगा तो सिमेट्रिकल फोल्ड बनेगा। सिमेट्रिकल फोल्ड। सममित वलन। सममित वलन सिमेट्रिकल फोल्ड, क्योंकि एंटीक्लाइन जो है ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्यारे दोस्तों, पॉइंटेड पार्ट, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो एंटीक्लाइन जो है प्यारे दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से है यहाँ पर भी उसी तरह से सेम है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल फोल्ड। और यहाँ पर एंटीक्लाइन जो है प्यारे दोस्तों एक ज़्यादा बड़ा है और एक छोटा है, तो इसको बोलेंगे हम एंटीक्लाइन आर नोट सेम। यहाँ पर क्या है, एंटीक्लाइन आर नोट सेम। इसलिए इसको बोलेंगे हम एंटी सिमेट्रिकल फोल्ड, है ना। इसलिए इसका नाम रखा जाता है एंटी सिमेट्रिकल फोल्ड। असममित वलन। क्योंकि एंटीक्लाइन आर नॉट सेम। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों यहाँ तक की कहानी, है ना, यहाँ तक की। अब आगे देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि यहाँ से ये जो वलन है और यहाँ से ये वलन है ना, दोनों कैसा है, पैरेलल है ना। तो इसको बोलते हैं रेक्यूम बेंट। कैसा बेंट बोलेंगे, रेक्यूम बेंट बोलेंगे। इधर से इधर का रेक्यूम बेंट। क्यों, क्योंकि बोथ फोल्ड्स आर पैरेलल, है ना। इसमें क्या होगा, दोनों देखिए आप पैरेलल है, ये और ये। तो इसमें बोथ फोल्ड आर पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल आप लिख सकते हैं पैरेलल। और यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों एक ज़्यादा जब लग गया फोर्स तो ये टूट कर कर यहाँ पर जाके ज्वाइंट हो गया, है ना। ये फोल्ड तो इस तरह से ज़्यादा कंप्रेशनल फोर्स लगने की वजह से ये बना फोल्ड। लेकिन इस हिस्से में क्या हुआ कि कंप्रेशनल फोर्स ज़्यादा अमाउंट में इधर अप्लाई हुआ, जिसके वजह से ये सीधा टूट करके इधर आकर के मिल गया। तो इस टाइप का जब होगा प्यारे दोस्तों फोल्ड का निर्माण, तो इसको बोलेंगे कौन सा फोल्ड, नेपे, है ना। क्या बोलेंगे इसको, नेपे, NAPPE, नेपे। नेपे का मतलब होता है ग्रीवा खंड, ग्रीवा खंड, है ना, नेपे। यह क्या होता है, हाई कंप्रेशनल फोर्स की वजह से बनता है नेपे, है ना। हाई कंप्रेशनल फोर्स
की वजह से बनता है ना। संपीड़न बल यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में अप्लाइड हो जाता है। एक भाग टूटकर दूसरे पर आ जाते हैं, है ना। मैं अभी बताया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक भाग टूटकर दूसरे पर आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको यहाँ से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर से कमेंट करके पूछें, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो प्यारे दोस्तों, इसके दूसरे पार्ट के बारे में देखते हैं। एक कंप्रेशन हमने देखा था और एक टेंशन। तो आप टेंशन वाले भाग के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा जो भाग था प्यारे दोस्तों, बी नंबर, वो क्या था, टेंशन, तनाव। तो देखते हैं ये तनाव क्या है। आदमी से रिलेटेड जो तनाव होता है वही तो कहीं नहीं है। इट अप्लाइड ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ वेट। तो ये जो है प्यार दोस्तों अप्लाइड क्यों होता है, क्योंकि वेट का स्ट्रेस जो है बढ़ जाता है। इट अप्लाइड ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ वेट, या भार से पड़ने वाले तनाव के कारण लागू होता है। आप लिख सकते हैं इसको कि यह भार से पड़ने वाले तनाव के कारण लागू होता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना। तो आप चाहें तो थोड़ा सा इसको एक छोटे से फिगर के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो ये एक समझ लीजिए कि रॉक्स पार्टिकल्स है, चट्टान है, या फिर कोई भी चीज़ है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा फोर्स जो है, टेंशन जो है, तनाव के कारण जो है फोर्स अप्लाइड होने लगा, तब क्या होगा। तो ये पहले एक समझ लीजिए रॉक्स है ना। यहाँ पर भार जो है, स्ट्रेस जो है वेट का, वो बढ़ने लगा। जैसे जैसे बढ़ने लगा तो यहाँ पर टेंशन फोर्स जो है ना, टेंशन फोर्स वो भी बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे वेट का स्ट्रेस यहाँ पर बढ़ने लगा, वैसे वैसे टेंशन फोर्स जो है, तनाव बल जो है यहाँ पर बढ़ने लगा कोई रॉक्स पार्टिकल पर। तब वो क्या होगा, धीरे 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 इस तरह से बीच में अगर पड़ रहा है फोर्स, है ना, तो क्या करेगा, ये बीच वाला को नीचे दबाता जाएगा, जिसकी वजह से ये किनारे के पार्ट ऐसे ऊपर की ओर उठते जाएंगे। हम कोई भी चीज़ को जब दबाते हैं तो बीच में ऐसे गड्ढे जैसा निर्माण होता है और किनारों का छोर ऐसे उड़ जाता है।
तो इसी तरह से चट्टानों के साथ भी होता है, अंदर में प्लेटों के साथ, प्लेटों के साथ नहीं, चट्टानों के साथ। तो फिर क्या होगा, लास्ट में एक समय ऐसा है कि ये एक चट्टान दो अलग अलग चट्टानों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, रॉक्स में टूट जाएगा, और क्या होगा, बीच में एक खाली जगह का फॉर्मेशन होगा, गैप का फॉर्मेशन होगा। तो इसी गैप को क्या बोलते हैं हम, फॉल्ट बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं, है ना, फॉल्ट या फिर भ्रंश, इसी खाली जगह को हम कहते हैं, समझे। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्ट, जैसे हमने यहाँ देखा है ना, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्ट, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्ट या भ्रंश के लिए जिम्मेदार, या भ्रंश के लिए जिम्मेदार होता है। और बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि ब्लॉक माउंटेन्स इज एज अ रिजल्ट ऑफ टेंशन। तो जो ब्लॉक माउंटेन, भ्रंश पर्वत जो बनते हैं, इसी के परिणाम स्वरूप बनते हैं, है ना। ब्लॉक माउंटेन्स is as a result of tension। तो भ्रंश पर्वत जो है इसी के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट, ये टेंशन की वजह से जो है कैसे फॉल्ट बनते हैं, है ना। तो फॉल्ट के दूसरे भी रीजन होते हैं प्यारे दोस्तों, तो हम फिलहाल अभी टाइप्स जो है फॉल्ट के वो टेंशन की वजह से देखेंगे। टाइप्स ऑफ फॉल्ट, और टेंशन की वजह से जो भी फॉल्ट बनते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, है ना। टाइप्स ऑफ फॉल्ट, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, सामान्य भ्रंश या फिर नॉर्मल फॉल्ट। तो किस किस तरह से नॉर्मल फॉल्ट बन सकता है इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्या है प्यारे दोस्तों, डायग्राम के अनुसार हम देखेंगे कि ये दो तरह का रॉक्स है। एक में इधर की ओर फोर्स अप्लाई होगा, टेंशन फोर्स, है ना। जब बीच में होगा फोर्स अप्लाई होगा, टेंशन फोर्स, तो एक इधर की ओर मूव करेगा और एक इधर की ओर मूव करेगा, आगे की तरफ चला जाएगा, आगे दोनों साइड से, है ना। तो इस तरह से जब टेंशन फोर्स अप्लाइड होता है तो चट्टानें दो खंडों में विभक्त होकर के एक इस साइड और एक इधर की ओर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो इससे एक फॉल्ट का निर्माण होगा, भ्रंश का। और दूसरा जो है प्यारे दोस्तों कि एक जो है इस तरह का है और एक इस तरह का, एक ऊपर में एक नीचे में, है ना। तो चट्टानें टूटने के बाद एक अगर ज़्यादा फोर्स जिधर अप्लाई होगा वो नीचे की तरफ थोड़ा धंस जाएगा और इस तरह से दोनों हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, है ना। ये सेकंड टाइप। और थर्ड टाइप क्या है प्यारे दोस्तों कि थर्ड टाइप में इस तरह के जब होंगे
रॉक्स, तो क्या होगा जब ज़्यादा फोर्स टेंशन जो है ऊपर से टेंशन फोर्स अप्लाइड होगा तो जो चट्टानी हैं एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगी, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, क्योंकि इधर से क्या होते जा रहा है, टेंशन बढ़ते जा रहा है। तब इस तरह का जो मूवमेंट होगा इससे क्या होगा, पैरेलल मूव बोलेंगे, जिससे क्या होगा एक फॉल्ट का निर्माण होगा। ये इधर की ओर चल जाएगा, ये इधर की चल जाएगा, तो यहाँ पर बीच में खाई बन जाएगा, घाटी बन जाएगा, है ना। पहले से यहाँ पर था और ये यहाँ पर था, अब दो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, है ना, बीच में गैप। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक फॉल्ट का निर्माण हो जाएगा, घाटी का निर्माण हो जाएगा, है ना, भ्रंश का, घाटी का नहीं, भ्रंश घाटी बोलते हैं, दो पर्वतों के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बीच में खाई बनेगा, भ्रंश बनेगा, और क्या, ये थे टाइप्स ऑफ फॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेंशन फोर्स। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में। किसके बारे में, एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों, और उसमें हम देखेंगे वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या होते हैं, इसके बारे में जो है हम डिटेल जानकारी कल के वीडियो में लेंगे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।